शाजापुर में भीषण गर्मी के बीच में जल संकट गहराने लगा है। जिले में जीवनदायिनी काली सिंध नदी इस बार फरवरी में ही सूख गई है, जो कि सामान्यतः अप्रैल के अंत तक पानी देती थी। नदी के सूखने से आसपास के गांवों में पेयजल संकट गंभीर भी हो गया है। वहीं पर किसान नदी के गड्ढे खोदकर कुएं भी बना रहे हैं और बचे हुए पानी की सिंचाई भी कर रहे हैं। जल विशेषज्ञों के अनुसार नदी के कुएं को खोदने से यहां पर भूजल तेजी से निकलता है, जो कि नदी के लिए खतरनाक भी है। महिलाएं खेतों में बने हुए नलकूपों में पानी भरने के लिए मजबूर भी है। काली सिंध और पार्ली क्षेत्र में स्थित इतनी विकट स्थिति है कि घरों तक पानी पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। पार्ली गांव में 350 घरों को 4-5 दिन में एक बार पानी मिल पा रहा है। यहां पर कई किलोमीटर दूर से पाइपलाइन बिछाकर निजी कुओं का पानी सरकारी टंकी तक लाया जा रहा है। वहीं पर जिले के सलसलाई नगर में भी पानी नहीं होने के कारण यहां पर नल जल योजना बंद पड़ी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यही स्थिति लगातार पानी के दोहन और भूजल पुनर्भरण की उचित व्यवस्था न होने के कारण उत्पन्न हुई है। अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में जल संकट और भी गंभीर हो सकता है। इस समय देखा गया काली सिंध नदी में काफ़ी कुएं खोद दिए गए हैं किसानों के द्वारा और जल संकट भी गहरा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? इसका मुख्य कारण पहले तो बारिश कम हुई है, इस कारण से जल का ये मतलब स्रोत कम हुआ है और किसानों ने भी नदी को सिंचाई के लिए नदी में कुएं खोद रखे, इस कारण भी थोड़ा जल स्तर कम है। मतलब ये मान के चलेंगे कि जो है मुख्य धारा जो जिसको कहा जा सकता है काली सिंध नदी, इसमें भी लोगों ने अपना जो है खेती करने के लिए कुएं खोद रखे है ना। अगर वो कुएं नहीं खोदते तो नदी में पानी रहता और उससे जल स्तर रहने के कारण अपन ग्रामीण लोगों को पानी पिला सकते हैं। किसी तरह की कोई योजना बनाई है आगे नदी को लेकर के इसका जल स्तर न गिरे, इसको लेकर? हमारे जो छोटे छोटे नाले नदी में गए उसमें चेक डैम बने हुए हैं, उनको हम जन सहयोग से रिपेयरिंग भी कराएंगे और गहरीकरण भी करा रहे हैं। योजना बना रखी है हमने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह दानोके, सचिव ग्राम पंचायत पल्ली। पानी की समस्या तो हर जगह और हर जिले में भी काफ़ी समस्या है, पर निजी कुएं, शासकीय कुएं और ग्रामीणों के भी कुएं के पानी डाला जा रहा है। सभी से सहयोग लेके, जन सहयोग लेके सभी से पानी की व्यवस्था की जा रही है और कुछ ग्रामवासी भी अपनी स्वेच्छा से जल संकट को देखते हुए सभी अपना योगदान दे रहे हैं, करीब सभी, और सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं जल संकट के निपटने के लिए। क्या कारण मानते हैं आपके जल संकट इस बार गर्मी की शुरुआत में हो गया? ये मेन स्रोत बारिश की, पिछले 2 साल से बारिश कम होने की वजह से एक तो मेन कारण तो ये है कि 2 साल से पर्याप्त बारिश नहीं हो पा रही है, उस वजह से हो रहा है। और बाकी जो क्या है, पानी और जो अंधाधुंध मतलब खुदाई हो रही है, कुएं खुद रहे हैं नदी के अंदर, उसका कोई टाइम लिमिट होना चाहिए नदी के अंदर, जो पर्याप्त पेयजल के लिए अपने को पानी मिल सके गांव वालों को। काली सिंध एकमात्र जो है नदी, जो काली सिंध नदी है वो एकमात्र पेयजल का स्रोत है इस क्षेत्र में, और सुना गया है कि उसको खोद दिया गया है, उसमें कुएं बनाए गए हैं। उसमें कितने कुएं हैं और किस तरह उससे लोग उसका पानी का उपयोग कर रहे हैं, क्या वही मेन कारण है इसका? जितने ज़्यादा कुएं खोदेंगे, जैसे कि नदी के अंदर काफ़ी कुएं खोदे, हर किसान ने खोद रखे हैं, क्योंकि उन्होंने फसल करनी है, उनको प्याज की फसल, लहसुन की फसल, आलू की फसल, तो कम पानी होने की वजह से वो कुएं खोद रहे हैं। उससे भी जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है नदी के। इसके कारण मुख्य समस्या कमर यहीं इसी पंचायत का एक और गांव में पार्ली, वहाँ पर भी पानी की समस्या है। उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? उससे हमारे काली सिंध के गांव के राजेश जी भंडारी और खुद मेरे निजी कुएं से, और हमारे एक जो इंदर पटेल, उसके बाद संजू पटेल के कुएं से हम पानी एकत्रित करके 4 कुएं का पानी एकत्रित करके शासकीय कुएं में, पार्ली के शासकीय कुएं में डाल रहे हैं। पानी वहाँ से सप्लाई हो रहा है? वहाँ से सप्लाई हो रहा है। पानी पर्याप्त, मतलब इतना भी पर्याप्त नहीं है, क्या 2-4 दिन 8 दिन में एक बार दे देते हैं हम। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही है,
आगे और जल संकट बढ़ने की संभावना है, तो ऐसे में किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? और हमारे पास जैसे कि इस ज़्यादा संकट होगा तो अभी हमने टैंकर उनको भी रिपेयर करा लिया है, तो टैंकर पर्याप्त 2 है हमारे पास। जहाँ पे ज़्यादा समस्या, शादी ब्याहों में कहीं भी समस्या आती है तो हमने टैंकर उनका व्यवस्था कर रखी है। जिसको ज़्यादा समस्या आती है, पानी नहीं है, तो टैंकर भेज देते हैं करीब। आपका नाम और पद? मैं गोपाल फौजी और सरपंच प्रतिनिधि हूँ, ग्राम काली सिंध। सर, पानी के लिए तो यहाँ पर पास में ही काली सिंध नदी है, लेकिन काली सिंध नदी में पानी लगभग सूख चुका है और जो बोर लगाए हैं पानी के लिए उसमें भी पानी नहीं है। पानी के लिए टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं और अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है, अभी से पानी का बहुत जल संकट है। पीने के लिए पानी के लिए हमें बाहर से टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि नदी में कुआं है, बोर जो है सरकारी उसमें भी पानी नहीं है। पानी है लेकिन इतना नहीं है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि काली सिंध नदी में भी कुएं खोदकर वहाँ से पानी यहाँ लाया जा गया है, सप्लाई करवाने के लिए सरपंच सचिव प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या है? नहीं सर, वो ठीक है, लेकिन कुएं के अंदर पर्याप्त पानी नहीं है। वो इतना पानी नहीं है कि एक बार में भी टंकी भर जाए। उसको भरने के लिए उनको 2 दिन वेट करना पड़ता है। मतलब पानी, जल संकट की समस्या है, पानी नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम रशीद अहमद है, काली सिंध। ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्या हमारी यही योजना है कि गांव में जल्दी जल्दी पानी पहुंचे और अपन इसको बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। लास्ट 2025 चल रहा है, 26-27 तक पूरा हो जाएगा। क्या योजना है? कितने गांवों को यहाँ सिंचित किया जाएगा या पेयजल? 485 गाँव को यहाँ से पानी पहुँचाया जाएगा। पीने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है जो जल को शुद्ध करेगा। नर्मदा से पानी आएगा चिलार डैम में। चिलार डैम से अपन इस पानी को 485 गाँव में प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि हर घर में कनेक्शन पहुंचेगा पानी का। जो पहले से कंप्लीट गांव है उनको भी जोड़ा जाएगा इससे, या अन्य अलग से जोड़ा जा रहा है? अन्य अलग से गांव जोड़े जाएंगे। जिन गांवों में पहले से OHG बनी हुई है टंकियाँ, उनमें पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। कब तक संभावना है पूर्ण होने की? 2027-28 तक। 2027 तक।